हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्राचीन शुक्ला। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 10:15 का, रात का टाइम है। और ब्लॉगिंग क्योंकि सुबह से नहीं शुरू किया था, आज बहुत ज़्यादा काम था और हम लोग को कहीं ज़रूरी जगह जाना भी था। हाँ, अभी कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से हम लोग अवॉइड करते कहीं जाना, पर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हम लोग को ना चाह के भी जाना पड़ता है। कुछ ऐसा ज़रूरी काम ही था, तो फिर वहाँ गए। वहाँ से आने में हम लोग को लेट हो गया था, तो बस फिर जब देर से आए तो देर से हम लोग ने खाना खाया, फिर चुपचाप लेट गए क्योंकि यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़ोरदार से हो रही है। फिर शाम का खाने नाश्ते में इन सब में लग गए, तो टाइम ही नहीं मिला मॉर्निंग से ब्लॉगिंग करने का। तो बस अभी टाइम मिला तो हमने कहा चलो क्यों ना जब टाइम मिलता है तब ब्लॉगिंग शुरू कर दो। और अभी बन रही है मेरी टमाटर की चटनी, क्योंकि टमाटर कलौंजी वाली टमाटर की चटनी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस वही अभी छौंका लगाए हैं इसका। और देखिए कितनी अच्छी, इसमें हम कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ कलौंजी डाले हैं। और फिर भी इसका कलर कितना सुंदर आ रहा है, क्योंकि सारे टमाटर एकदम लाल रंग के थे। इनका फ्राई बीन्स खाने का मन था तो फिर फटाफट इनके लिए ये बना दिए। और आप लोग भी फ्राई बीन्स एक बार घर में ट्राई करिएगा। हाँ, किसी टाइम इसकी रेसिपी आप लोगों को देंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही हेल्दी भी होती है और काफ़ी टेस्टी और झटपट बनने वाली ये है। और खाने में भी वह काफ़ी अच्छी लगती है। गए थे उन्नाव, तो वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की कानपुर से, क्योंकि कानपुर की शॉपिंग इतनी अच्छी लगती है हमें। मतलब कहीं पे भी रह लो, पर कानपुर जैसी शॉपिंग हमें लगता है कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि हमने कई जगह से शॉपिंग की है पर कानपुर जैसी शॉपिंग हमें कहीं नहीं मिलती है। तो हमें कानपुर में शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे बचपन से हम लोग वही शॉपिंग की शायद इसलिए। पर कानपुर में अगर आप लोग कभी भी कानपुर जाइए तो कानपुर से शॉपिंग जरूर करिएगा, क्योंकि कानपुर का जो मटेरियल है, जो वेराइटीज़ है वो काफ़ी है। और देहरादून में तो मतलब विंटर इतना ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन यहाँ पे ढंग के स्वेटर नहीं मिलते, इसलिए हम लोग स्वेटर जो सबसे ज़्यादा उसमें लिए हैं, तो स्वेटर हम लोगों ने लिया है और अंदर तो थर्मल पहने। और इस बार ये मेरा वूलन सूट है ना, ये मेरी शादी से पहले का है, बस सिला नहीं पाए थे किसी कारणों से। तो इस बार गए ना, तो ये हमने अपना सूट सिला लिया और बहुत सारे 4-5 सूट सिलाए हैं और सिला लिए थे और सिलाया भी और पहन भी लिए थे। तो ये देखिए इतना सुंदर लग रहा है, वूलन सूट है। तो ये पता नहीं आप लोगों को सही कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बैगनी कलर का सूट है और ये सारा धागे का काम हाथ से हुआ है। इतना सुंदर ये सूट लगता है। ये इस तरह से गले में भी हुआ है और ये स्लीव्स में भी हुआ है। तो इसमें क्या रहता है, अगर आप अंदर थर्मल डालिए ऊपर से सूट डालिए तो बहुत ही सुंदर लगता है, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती है। तो वैसे तो यहाँ सर्दी लगती है, लेकिन अभी क्या हम रूम में और रूम में हीटर चलते रहते हैं। ये सारे बैग हैं, ये सब तो हम आप लोग को नहीं दिखाएंगे बिल्कुल भी अभी, क्योंकि मेरा तो पहले ही फैलान से बहुत जी आता है। मुझे लगता है बस किसी तरह से सारा सामान अंदर बेड में डाल दें। तो इसको अच्छे से फोल्ड कर करके बेड में डाल देंगे तो एकदम अच्छे से मेरा सारा सेट हो जाएगा। यहाँ पर है कि इतना ज़्यादा हम कहीं घूमने, मतलब घूमने का इनका क्या रहता है कि घूमने पर्पस से जाओ, सिर्फ घूमो। और हमें लगता है हम मॉल भी जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, तो इसलिए हम इतने ज़्यादा मॉल और नहीं जा पाते। इनको मॉल जाना, ज़्यादा शोर शराबे की जगह जाना कम पसंद है। ले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले जाते हैं, पर इनको कम पसंद है। फिर इस बार हेल्थ इशूज़ के चलते भी हम नहीं जा रहे थे। हम किसी चीज़ का ऐसे, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं डालते हैं। तो नहीं गए तो नहीं गए। तो हम जब इस बार कानपुर गए तो कानपुर में जेड स्क्वायर मॉल है, वहाँ पे होम सेंटर है, तो वहाँ गए। वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, पर सब कुछ तो नहीं ले पाए। मतलब 2 ही 3 चीज़ें लाए। मेरा मन था 2-3 चीज़ें और ले लें, लेकिन फिर ये लग रहा था कि हम यहाँ से देहरादून ले जाएंगे और ऐसा ना रास्ते में टूट जाए तो फिर मेरा पैसा भी वेस्ट हो जाए। हम कभी भी वेस्ट मनी नहीं करते हैं। तो मेरे पास एक इस तरह का सेट था मग का, जो फीमेल था, मेरे लिए था। उसमें ना रानी बनी और राजा वाला में नहीं मिल रहा था, तो हम एक मग इसी का लाए थे, उसमें कठपुतली थी राजा की। तो मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि अपना तो रानी वाले मग में पी रही हो, हमें कठपुतली वाले मग में दे रही हैं। मतलब मजाक में बोलते थे। और हमें था भी कि किसी दिन अगर हमें ये मग मिल गया तो हम ले लेंगे, चाहे जहाँ से भी लें। पर हमें मिल ही नहीं रहा था। देहरादून के भी होम सेंटर 2-3 बार गए, हमें नहीं मिला। जब कानपुर गए हमें ये मिल गया ना, जैसे ही मिला बस हमने फटाक से उठा लिया। हमने कुछ भी सोचा विचारा नहीं कि यहाँ से जाएगा तो टूट जाएगा। हमने कहा देखेंगे, टूटेगा तो टूटेगा, रहेगा तो रहेगा। बस हमने ये ले लिया, क्योंकि अब हम दोनों का ये सेट हो गया अच्छा सा। और जो कठपुतली वाला मग है, उसकी जो फीमेल का सेट है वो वहाँ पे नहीं था। अगर होता तो हम वो भी ले लेते कि कभी 2 कपल हैं तो पी लेंगे। तो इस तरह से मेरी चटनी भी चढ़ी हुई है, क्योंकि हमने ये ऊपर के रूम में किचन बना लिए ना, तो यहीं के यहीं हम सब अपना काम करते जाते हैं।
तो बस चटनी भी एक एक डिश में देखना पड़ता है, क्योंकि मेरे जो इंडक्शन है ना, हमें ना उसमें बहुत ज़्यादा कोई चीज़ बनाना नहीं आता, इंडक्शन एकदम से हाई पावर पे हो जाता है। और एक हमने ये लिए, ये हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे भी हमारे यहाँ हमको छन्नियाँ लेनी भी थी, क्योंकि मेरी शादी जब हुई थी तब के टाइम की काफ़ी सारी छन्नियाँ हैं यहाँ पर, लेकिन तब बहुत पुरानी छन्नियाँ थी। तो एक था कि एक छन्नी तो ले ही ले, एक होनी चाहिए ना थोड़ी सी ठीक ठाक, मतलब है सारी अच्छी हैं, स्टील की भी छन्नी है, पर उसको हमने ना दूध की छन्नी बना दिया है। और दूध की छन्नी से भी चाय छानो ना, तो हम पता नहीं कि दूध की छन्नी और चाय की छन्नी हमेशा हम अलग रखते हैं और खुद से अपने हाथ से धोते हैं। बाई दीदी को बहुत ही कभी मन नहीं है तो दे दे, वरना छन्नियाँ हम सारी अपने हाथ से धोते हैं। तो हमें था कि एक छन्नी लेनी ही है। फिर जब हम होम सेंटर गए ना, हमें एक इतनी अच्छी सी छन्नी मिल गई कि बस हमने फटाक से वो भी उठा लिया, मतलब फटाक से हर चीज़ उठा लिया। हमें ना शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक ये कटोरी से इस तरह की ये छन्नी है, पता नहीं आप लोग दिख रहे, एक पास से दिखाते हैं। तो ये देखिए कटोरी है, छोटी सी कटोरी। हमें ना छोटा छोटा सामान लेना बहुत अच्छा लगता है। ये छोटी सी कटोरी है और ये छन्नी है। तो ये इस तरह से है, तो ये इस तरह से इसलिए बनाई गई है क्योंकि जैसे ये मग है ना, पता नहीं आप लोगों को दिख पा रहा है कि नहीं, तो ये इस तरह से ऐसे रख लो, छन्नी को इस तरह से रख दो और रख के फिर आप छान लो, क्योंकि छन्नी इतनी छोटी है, मग के किनारे से दिखता है कि आपके मग में कितनी चाय आई है। और छन्ने के बाद ये कटोरी में इसी तरह से करके छन्नी रख दो, तो आपका जो फर्श है वो भी नहीं खराब होगा और छन्नी इसी में रखी रहेगी। और इतना ही आप धो लो। वो वाली छन्नी ना जो हैंडल वाली होती है, वो रखने में थोड़ा सा रहता है कि कहाँ रखो। अगर उसको पैन के अंदर डालो तो ढक्कन नहीं ढकता है। तो इस तरह से ये छन्नी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो इस तरह से इसको हम इतनी प्यारी लग रही है, हमें लग रहा है कौन सा दिन होगा जब इसे छानना शुरू करेंगे। हमें बहुत अच्छी लगी, मेरा मतलब हमें मग ये छन्नी हमें बहुत अच्छी लगी। फिर अभी जब आए हैं ना हम घर, तो हम एक कंटेनर थे छोटे छोटे, वो हम छोड़ाए थे। डेली हमको उसी पे मेरा मन रहा, इतने सुंदर थे। बस वही है ना कि 6 का सेट था, अगर हमको लाते तो स्पेस बहुत ज़्यादा। मेरी गाड़ी में जब हम लोग आ रहे थे, मेरी लोगों की कार में बिल्कुल भी जगह नहीं रह गई थी, इतना दम घुटा हुआ मेरे लोगों का सामान हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा सामान हो गया था। और एक तो लिए हैं हम लोगों ने ये ट्रे, कितनी सुंदर लग रही है ना, ये ट्रे में बहुत सुंदर लगी। और इसी के सेट का मग भी आता है तो इसी के सेट का मग भी आता है स्कूटर पे ही, हस्बैंड वाइफ वाला। लेकिन ये यार कितने कपल वाले हम मग लेंगे, पर मेरा मन था वो भी ले लें। मेरा मन तो सब कुछ करता है, ले लेते क्या, हस्बैंड पीछे खड़े ले लेते एकदम यही था मग में, मेरा मन किया। लेकिन हम लोग पास अब एक तो हम लोग पास वो राजा वाला कप आ गया है, पता है मेरे को। अब ये तो हम दोनों का एक सेट हो गया, अब वो है उसमें रानी लानी पड़ेगी। तो ये अकेले रहने उसमें पीना जिस दिन आप पिएंगे, जिस दिन आप अकेले रहे, हम रहेंगे तो उसमें क्यों पिएंगे, तो रानी होनी चाहिए थी ना। हम अकेले रहेंगे हम कहाँ जा रहे हैं तो इस तरह से ये ट्रेलिया में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही। तो इसी के प्रिंट का मग भी आते हैं हस्बैंड वाइफ, मतलब लड़की लड़के के लिए अलग अलग। तो वो भी मेरा मन था कि ले लें, हमें मग बहुत पसंद है, हमें मग लेना बहुत अच्छा लगता है। चलो ठीक है, देखेंगे, मेरे मन में आएगा तो फिर ले भी लेंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है। पर अभी ये सेट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एक बार हमने ये ट्रे ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, मग्घा बहुत पसंद है मग तो एक बार हमने ये ट्रे ऑनलाइन ऑर्डर करी थी पर पहुंची नहीं थी, उसकी जगह कोई और सामान आ गया था उसकी जगह, तो इस वजह से फिर हम नहीं आ पाई थी वो मेरे पास ट्रे। अभी जब कानपुर गए हमें दिख गई तो फिर हमने ले लिया। ऑनलाइन में क्या रहता है, ज़्यादातर जो सामान हमें पसंद आता है ना वो अवेलेबल ही नहीं रहता है। और होम सेंटर में डिलीवरी इतनी महंगी है कि उसकी वजह से नहीं मंगाते, कि डिलीवरी चार्जेस इतने पड़ जाएंगे, इससे तो अच्छा हम एक सामान और ले लेंगे, इसकी वजह से नहीं मंगाते हैं। अब ये वाले होम सेंटर सोचे थे कि देहरादून में जो जाएंगे मगर अभी कोविड इतना बढ़ गया है, फिर नहीं जा सकते। और होम सेंटर में हमें इतने कर्टन इतने अच्छे लगे थे, ग्रीन कलर के कर्टन इतने ज़्यादा पसंद आए थे कि मेरा मन एकदम। आप भी गए थे ना? हाँ, हम 2 दिन कानपुर में तो होम सेंटर गए, एक दिन तो अपने हस्बैंड के संग में गए थे, एक दिन अकेले गए थे। तो इनके संग में गए तो हम बार बार उसी कर्टन को देख रहे थे, ये बोले भी गए तुम्हें पसंद आ रहा तो तुम ले लो। लेकिन वही ना कि यहाँ पे कर्टन डाल लेंगे, मतलब 1-2 कर्टन में हमारा काम नहीं चलेगा,
इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है और इतने सारे खिड़की दरवाजे हैं कि हमें कम से कम 50,000 रुपए के तो कर्टन यहाँ पे लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो कॉस्टली थे थोड़े कर्टन। तो इसी वजह से हमने वो कर्टन अभी नहीं लिए, जब हम लोग का घर बनेगा ना तब लेंगे। ये कहने के लिए तो है कि बड़ा घर अब अच्छा लगता है, पर उसका मेंटेनेंस करना और उसको डेकोरेट करना इतना महंगा पड़ जाता है कि बस पूछो ही नहीं। तो और ये है, वैसे तो हम सारा सामान नहीं दिखाएंगे लेकिन ये दिखा देते हैं। ये मेरी एकदम नई साड़ियाँ हैं और ये मेरी शादी के टाइम है, हमने ली थी अपने घर में पहनने, यहाँ पे घर पे पहनने के लिए। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड बोले कि 1-2 दिन ही, इसको 1 ही 2 दिन पहने थे। बहुत ही सुंदर साड़ी पहनने के बाद तो कैसी लग रही है, अच्छी है ना, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी थी। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं साड़ी नहीं, सूट पहना करो, क्योंकि हम ना साड़ी पहन के कैरी नहीं कर पाते। तो फिर बोले कि नहीं तुम सूट पहना करो, तो फिर हम सूट पहनने लगे। मगर ये साड़ियाँ बड़ी शौक रहती है ना, नई शादी में तो हम अपने मायके लेके गए थे कि वहाँ पे भी 1-2 दिन साड़ी पहनेंगे। पर वहाँ गए तो मेरे भाई बहन मम्मी डैडी सब बोलने लगे नहीं साड़ी मत पहनो, साड़ी मत पहनो। एक ये भी साड़ी है, ये भी हमें बहुत अच्छी लगी थी, ये लिए थे हमने मम्मी के लिए, पर जब हमको अच्छी लगी तो फिर ये हम ले लिए। तो ये मम्मी की साड़ी थी, मम्मी के लिए हम लाए थे, पर जब हमको अच्छी लगी तो फिर हम ले लिए। हमें ये कलर बहुत अच्छा लगा था, इसका ये बॉर्डर है ना, बॉर्डर भी बहुत अच्छा लगा था, तो इसकी वजह से वो हमने ले ली थी। और भी साड़ियाँ थी, मगर ये 3 साड़ियाँ हम लेके गए थे। ये साड़ी हमें अच्छी नहीं लगी थी, पर क्यों लिए हमें खुद भी नहीं पता। ये साड़ी हमें नहीं अच्छी लगी थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी बाद में, और इसको हमने पहना भी नहीं, शायद एक दिन डाले होंगे। तो ये साड़ी इतनी अच्छी तो नहीं लग रही है, तो पर ले लिए थे कि चलो नई शादी होगी, बदल बदल के पहनने के लिए होगा। हमने अपनी शादी में इतनी शॉपिंग की थी, इतनी शॉपिंग की थी कि हम बता नहीं सकते। इतने सारे सूट, जीन्स, टॉप, हर एक वैरायटी की कपड़े लिए थे, तो बहुत शॉपिंग की। ये देखिए इस तरह से ये मेरा सूट है, कैसा लग रहा है। और इसकी ना हमने सलवार सिलवाई है। जो दीदी थी, टेलर दीदी, वो बोल रही थी कि तुम्हारे लिए इसमें पैंट सिल दे, पैंट सिल दे। पर क्या होता है, हम लोग जब कुर्तियां लेते तो इतनी पैंट हम लोग पहन लेते हैं कि फिर मेरा पैंट पहनने का मन नहीं था, मेरा तो सलवार कमीज पहनने का मन था। तो फिर ये सिलाए तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। हाँ, वूलन सूट अगर कॉलर वाले सिलाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं मेरे कॉलर में यहाँ पे जब कुछ गड़ता है ना तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है उतार दो। तो इसकी वजह से हमने इसमें कॉलर वाला सूट नहीं सिलाया। देखिए कॉलर वाला बना होता ना और पहनने में अच्छा लगता। तो इस तरह से ये थर्मल भी कितना भी अंदर करो ना ये बाहर ही निकल आता है, कितना सुंदर। इसमें ना दुपट्टे नहीं, बाकी सारे सूट है उसमें दुपट्टे, पर इसमें दुपट्टा नहीं था, तो इसमें ना शॉल डाल लेते हैं। और हमने ना जाने से पहले अरे हाँ, एक चीज तो आप लोगों को दिखाने ही भूल गए। ये देखिए लेके आए थे झुमके, ये देखिए कितने प्यारे झुमके, इतने अच्छे लग रहे थे, सबको बहुत अच्छे लगे। मेरी भाभी अलका है ना, मेरे भाई की वाइफ, वो भी बोल रही थी कि दीदी आपने झुमके कहाँ से लिए, इतने सुंदर हैं। मेरी कजिन गौरी वो भी बोली कि दीदी ये झुमके तुम्हारे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छे लगे। मेरी मम्मी ना शौकीन टाइप की है, मतलब शौकीन है, बहुत ज्यादा शौकीन है, उनको हर चीज बहुत अच्छी लगती। मतलब कई मम्मियाँ बोलती तुम क्यों शॉपिंग कर रही हो, क्यों शॉपिंग कर रही हो, इतना वेस्ट मनी कर रही है। मेरी मम्मी कभी नहीं बोलती, उनको पता है कि वेस्ट मनी हम लोग नहीं करते हैं, तो वो कभी कुछ नहीं बोलती है, और उनको लगता है कि हाँ तुम लोग के पास हर चीज होनी चाहिए। तो ये देखिए, और वैसे तो हमें जो झुमके पसंद आए थे उसका ये टेढ़ा था, और इसकी वजह से हमको ये झुमके लेने पड़े, पर हमें वो ज्यादा अच्छे लग रहे थे। आपको ये कैसा लग रहा है, पहन के दिखाएं? अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? चला गया, किसी पे भी चला जाएगा। ये देखिए कैसा लग रहा है। परांदा देख रहे थे मगर परांदा मिला ही नहीं। मेरा मन था कि पूरा पंजाबी स्टाइल में तैयार होंगे। मेरे भाई की शादी है ना,
तो हम सोचे थे कि पूरा पंजाबी स्टाइल में एक दिन तैयार होंगे, जिसके लिए झुमके लिए थे बड़े बड़े। परांदा पूरी मार्केट में ढूंढते रहे, मैं कहीं परांदा ही नहीं मिला। तो हम सोचे थे 3 परांदे ले लेंगे। एक हम मेरे यहाँ जो भी चीज़ हम लोग लेते हैं वो मतलब ये रहता है कि तीनों लोगों के पास हो, मेरे पास, मेरे भाई की वाइफ के पास, मेरी छोटी बहन के पास, जिससे कि हम तीनों लोग एक साथ तैयार हो। तो हमने सोचा था, मम्मी से बोल भी रहे थे कि हम तीनों लोग एक दिन एक साथ तैयार होंगे, तीनों लोग परांदा लगाएंगे, अगर शादी में तीनों लोग इकट्ठे रहे और तीनों ही एकदम एक साथ तैयार होंगे, अच्छा लगेगा। फिर जब हम यहाँ से जा रहे थे ना, तब नेल पॉलिश लगाए थे। हाँ, एक दिन मम्मी के नेल पॉलिश है, मम्मी भी दी थी कि ये लो नेल पॉलिश लगा लो, तो वो लगाए थे। अभी क्या रहता है, नेल पॉलिश काफी दिन हो जाते हैं ना लगे लगे, तो एक पुरानी सी लगने लगी। एक कोई भी नेल पॉलिश का लगा लो तो एकदम नई सी हो जाती है। तो फिर हमने सोचा चलो दिन में तो टाइम मिलता नहीं है, क्यों ना अभी बैठे टाइम है तो नेल पॉलिश ही लगा लेते हैं। नेल पॉलिश लग चुकी है, अब इसको सुखाएंगे। नेल पॉलिश लगाने के बाद तो यही है ना, पहले लगाओ फिर सुखाओ। तो बस अब हम अपने ब्लॉग का सोच रहे हैं एंड भी कर ले। बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग तो नहीं बनाए हैं आज, क्योंकि टाइम भी नहीं था और नहीं था टाइम, मेरे पास नहीं रहता टाइम। मेरी आज नंद है, वो बोल रही थी कि प्राप्ति तुम ब्लॉग क्यों नहीं डालती हो, ब्लॉग डाला करो, तुमको देखते हैं ना तो अच्छा लगता है। ये बिछिया देखिए कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। मेरी भाभी भी बोल रही थी बिछिया तुम्हारी दीदी अच्छी लग रही है। मेरी सारी बिछिया जो है हम बनारस से लाए थे, बनारस में बिछिया बहुत अच्छी मिलती है, तो सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारी बिछिया बहुत अच्छी लगती है। तो वो बोली कि तुम ब्लॉग क्यों नहीं डालती, डाला करो ना, डाला करो। तुम जब ब्लॉग डालती है तो तुमको जो बात करते देखते लगता है तुमसे सामने ही बात कर रहे हैं। लेकिन वही है ना कि काम ही घर में लड़कियों को इतने होते हैं कि फिर वो हर चीज का एकदम रिदम नहीं बन पाता है। बनाना तो हम बहुत ज्यादा चाहते हैं पर बनता नहीं है पता नहीं क्यों। तो चलिए, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से छोटे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अब खाने का टाइम हो गया, हम लोग खाना खाएंगे। और ये है सत्तू का पराठा, बंदे की सब्जी, एक हरी मिर्च और टमाटर की मीठी चटनी। ये कलौंजी वाली चटनी, अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो बताइएगा, बिल्कुल देंगे। और बहुत ही सिंपल, इजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चटनी होती है। तो बस अगर आप लोगों ने खाना ना खाया हो तो प्लीज़ जल्दी से आइए हम लोगों के साथ खाने, और बहुत ही टेस्टी खाना है। बस अब हम लोग जल्दी जल्दी खाना खा लेंगे।